जी, आज हमारे साथ हरीन चौधरी जी हैं, जो लाइन पार क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। हरीन जी, आपका स्वागत है। मैं हरिंदर सिंह, पुलिस विभाग की नौकरी मैंने सन 79 में ज्वाइन की थी, सिपाही की। उस समय प्रमोटेड हुआ हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल से मैं सब इंस्पेक्टर से पेंशन ले ली। अच्छा, ये लोकदल ही क्यों? आपने लोकदल अभी ज्वाइनिंग किया है और आपको लाइन पार क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया है, तो लोकदल ही क्यों? जब मैं पुलिस में भर्ती हुआ था तब भी मैं पढ़ते समय राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह को ही सपोर्ट करता था और उनके पक्ष में रहता था हमेशा। उनकी पार्टी बीकेडी और दो बैलों की जोड़ी, ये सब जो है उस समय पर उनके चुनाव चिन्ह थे। तो हम शुरू से ही माननीय चौधरी चरण सिंह के, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी रहे हैं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी के अंदर ऐसी आपने क्या खास बात देखी है जो आप हमेशा उनके अनुयायी रहे हैं? तो ऐसी एक खास बात हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। उनकी सबसे बड़ी बात, नंबर एक, डेड ऑनेस्ट। नंबर दो, दृढ़ निश्चय। नंबर तीन, किसी की बात को परवाह न करते अपना निश्चय लेना, निर्णय लेते थे बिना, बेधड़क निर्णय। ये उनमें खूबी थी। अच्छा, ये खूबी थी। तो आप जो है अब ये लोकदल में शामिल हुए हैं, तो आपने जो है चौधरी साहब की कार्यशैली को भी देखा, अजीत सिंह जी की भी कार्यशैली को देखा और जैन जी की भी कार्यशैली देख रहे हैं। तो जैन जी के लिए क्या कहेंगे आप? जयंत जी जो है अपने दादा पे बिल्कुल सेम टू सेम चल रहे हैं। जैसे इनके दादाजी के करकमल थे, ऐसे ही ये अपने दादाजी के उस पर चल रहे हैं, पद चिन्हों पर। इनके अंदर डेड ऑनेस्टी भरी है, कूट कूट का देश के प्रति समर्पित है ये, और किसानों के प्रति ये बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करते हैं। अच्छा, जैसे अभी आया है कि उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर निधि है वो खेल में दे दिया है। देखो, जैन जी की जो निधि है प्लस उनको जो भी फंड मिलता है, उन्होंने ये लड़के जो सड़कों पर दौड़ते थे, दुर्घटना का शिकार होते थे, तो उन्होंने डिग्री कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक बनाए, जिससे बच्चे जो है अंदर ही कॉलेज के अंदर सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ते रहे। और वहाँ पर तरह तरह की सुविधाएं दी हैं, जिससे तरह तरह के खेल खिलाड़ियों में उत्साह बढ़े और आगे बढ़े। अच्छा, इस समय देश की स्थिति जो है आप देख ही रहे हैं कि विदेशों में इस समय युद्ध चल रहा है और देश में की हालात सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी कई अपील किया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा देश इस समय नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सारे देश जहाँ से हमारा आयात होता हो लगभग जो है काफ़ी हद तक बंद है। कच्चा माल भी नहीं मिल पा रहा है, और विशेषतः तेल और गैस पर तो भारी शॉर्टेज बाहर से आने में हो रही है, आयात नहीं किया जा रहा। और सोना चांदी, ये लोगों का प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो इसलिए की है कि कम से कम इस्तेमाल करो, जिससे कि हमें आयात ना करना पड़े और हमारी विदेशी करेंसी बची रहे। अच्छा, एक तरफ जब चुनाव आता है तब तो क्या प्रधानमंत्री जी उस बारे में कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं जी सब अच्छा चल रहा है और लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हमें दिल जो है देश में की स्थिति जो है नाजुक दौर में है और जनता से अपील चालू कर देते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सोचने वाला पद है। प्रधानमंत्री जी को पूरे देश और वर्ल्ड के बारे में सोचना है। अपने देश के सोचना ही है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को भी देखना है उनको कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बारे में इसलिए ज़्यादा सोचते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो जनतंत्र में वोट का भी वो पड़ता है, तो वोट भी नहीं लेंगे तो पार्टी छिन भिन हो जाएगी। इसलिए वोट का ध्यान रखते हैं हमें कि हमारी वोट भी चलती रहे और देश का उत्थान भी होता रहे। अच्छा, अब 2027 का चुनाव नज़दीक है और इस समय जो है लोक दल और बीजेपी के साथ है, तो 2027 में आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग जो हैं महिलाओं को राष्ट्रीय लोकदल में 50% आरक्षण देने पर विचार कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार 33% दे रही है, लेकिन लोकदल ने 50% महिलाओं के लिए घोषणा कर रखी है। लोक दल के अंदर ऐसी क्या खूबी है जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, लोकदल जो है वो सर्वधर्म का पार्टी है, सर्वधर्म। इसमें कोई जातिवाद पक्षपात नहीं चलता। हमारे यहाँ एक आपने देखा पुरकाई से विधायक है अनिल कुमार, और भी 12-13 विधायक हैं।
लेकिन उसको हमने वैज्ञानिक मिनिस्टर बनाया, विज्ञान का मिनिस्टर है कैबिनेट यूपी में, जबकि हम और को भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमने जातिवाद को दरकिनार करते हुए हरिजन जाति से उसको जो है मंत्री बना रखा है यूपी कैबिनेट में। अच्छा, लोकदल की स्थिति को क्या देखते हैं, क्योंकि इस समय लोकदल जो है वो पूरे देश में तैयारी कर रहा है, खासतौर पे यूपी में तो वो पश्चिम की पार्टी कहा जाता था, लेकिन वो अब देखा जा रहा है जैन जी जो है वो पूर्वांचल में भी मेहनत कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल इस समय 16 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर चुका है। 16 राज्यों में हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोकचंद त्यागी जी हैं, वो अपनी टीम के साथ पूरे अलग अलग राज्यों में जाकर समन्वय बैठक, मीटिंग, संगठन को मजबूत करना, अपने जिला अध्यक्ष और अन्य सभी पदाधिकारी को निर्वाचित कर रहे हैं। लोकदल के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करेंगे आप? लोकदल के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि आप चौधरी चरण सिंह के समय को याद करते हुए जैन चौधरी को सपोर्ट करें और डेड ऑनेस्ट और निस्वार्थ भाव से लोकदल में रहें। अच्छा, इस समय जो देश की स्थिति आपने अभी बताया, आप सबको मालूम है अभी पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस की बहुत ही किल्लत है, तो ऐसे में आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता से मैं अपील करूंगा कि जब हमारे देश में आयात नहीं होगा और हम उसका उत्पादन कर नहीं रहे तेल का, तो कम से कम इस्तेमाल करें, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें, साइकिल का इस्तेमाल करें और इलेक्ट्रिक वाहन चलाएं, मतलब जिससे हमारे देश की तेल की कम से कम खपत हो। ऐसा संसाधन अपनाना चाहिए आगे लोगों को। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार। और बस हो गया।